दोस्तों, बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा एक नई भर्ती और शानदार भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुके हैं। जिसमें एलडीसी जैसे पोस्ट है, लेखापाल जैसे पोस्ट है, अकाउंटेंट जैसे पोस्ट है, जिसके लिए आपको मात्र ऑनलाइन आवेदन करना है और मात्र एक एग्जाम आपको देना है ऑनलाइन माध्यम से और आपकी इस भर्ती में सिलेक्शन प्रक्रिया हो जाएगी। बहुत अच्छी भर्ती है जिसका फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। साथियों, इसका नोटिफिकेशन के ऊपर में मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में भी जिक्र किया है, इसमें कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, सारी चीजें मैंने बताया है। इस वीडियो में मैं इसका फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है आपको दिखाने जा रहा हूं। मोटा मोटी मैं क्वालिफिकेशन आपको जो है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलकर आपको बता देता हूं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन किया है, नोटिफिकेशन वाला वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो आइए बाकी बताते हैं कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म भरना है, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई मिस्टेक ना हो। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे ये भी निवेदन रहेगा साथियों कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलकर फॉर्म भरने का प्रोसेस सिखाता हूँ। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो आप जो भी जानकारी देंगे ना, मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी फिल करें। जैसे आपका जो भी फर्स्ट नेम है यहाँ पर लिखना है और फर्स्ट नेम को दोबारा से कंफर्म करना है। मिडिल नेम जो है यहाँ पर लिखेंगे, मिडिल नेम को दोबारा से कंफर्म करेंगे। लास्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल राज है तो मैं फर्स्ट नेम राहुल लिखूंगा, उसे दोबारा से कंफर्म करूंगा और लास्ट नेम में भी मैं जो है अपना नाम यहाँ पर लिखूंगा और दोबारा से कंफर्म करूंगा तो मेरा पूरा नाम आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग आपका जो मोबाइल नंबर है उसे दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा से दर्ज करना है। अगर कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। बाकी आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करेंगे। कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार मैसेज आएगा कि एक बार पहले जानकारी देखें, सब कुछ सही है तभी आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, क्योंकि आगे आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सब कुछ सही है, मैं ओके वाले विकल्प पर क्लिक करता हूं। इस प्रकार देखेंगे ना, मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। एक रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिल गया है, इसको नोट कर जरूर रख ले। फॉर्म को भरने के लिए कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है उसे दर्ज करेंगे। पासवर्ड जो अभी मिला है उसे दर्ज करना है। कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोलेगा कि पहले पासवर्ड आप चेंज करिए। अभी जो पासवर्ड मिला है उसको दर्ज करिए, फिर नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं उसे बनाएं और दोबारा से उस पासवर्ड को कंफर्म कर कैप्चा कोड को डालकर अपडेट करें। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखिएगा, एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कैप्चा कोड को डालकर अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, पासवर्ड जो है 8 डिजिट से बड़ा आप नहीं बना सकते हैं। बाकी अब लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू प्रोसीड का, जिस पर क्लिक कर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो पासवर्ड बनाया है उसे डाल ले। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करें। यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है जिसमें आपकी तमाम जानकारी देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने बताया ना कि इसमें जो है 5 अलग अलग प्रकार के पोस्ट है। जैसे हमें एलडीसी के लिए अप्लाई करना है तो हम एलडीसी को चुनते हैं। बाकी आप जिस पोस्ट के भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो पोस्ट आप चुन रहे हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी बताए गए हैं। जैसे हम एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बोल रहा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर चलाने का जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए और टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना है तो उसको चुनेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि एमबीए या पीजीडी
BM जो होता है ये होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का है, तो इसको चुनेंगे तो इसमें बोल रहा है बीकॉम, साथ में चार्टेड अकाउंटिंग आपके पास होने चाहिए या बीकॉम अगर आपने किया है और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर पर, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट की भर्ती है जिसमें आपको बोला गया कि बीकॉम विथ CA इंटर डिग्री होना चाहिए। तो एक बार क्वालिफिकेशन देख ले, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो फुलफिल आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा। बाकी पूछता है कि आप बिहार के परमानेंट निवासी है, तो यहाँ पर इस कर देंगे। तो आपको कैटेगरी बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसको बताएंगे। बिहार के बाहर वाले बच्चे अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर नो करेंगे तो आप ऑन रिजर्व के थ्रू फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बस ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। फिर अब नीचे आएंगे, जैसे मैंने BC चुना है तो BC के केस में पूछ रहा है कि NCL के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं, NCL से आते हैं तो आपको एस कर देना है। कोई WS वाले हैं तो आप एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। डिसेबल कोटा के लिए आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप बताएंगे। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर के अगर कोटा से अगर आप आते हैं उसको क्लेम करना चाहते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है बिहार सरकार में कंटिन्यू जो है आपने 3 साल काम किया तो एस करिए, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। एक सर्विसमैन है तो उसके बारे में बताएंगे। आधार कार्ड आपके पास है तो एस कर अपना आधार नंबर दर्ज करना है। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट है, जो मंथ है और जो ईयर है उसको चुनेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा यहाँ पर अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है, मतलब आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है उसके बारे में जानकारी दीजिए, जैसे वो कटा का हो, जला का हो, वो बता सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पर नो मार्क आप लिख सकते हैं। बाकी देखिए आपके पिताजी का जो नाम है लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। कोई महिला है, मान लीजिए वो शादीशुदा है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर उसके बारे में। अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। बाकी जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो बताएंगे, मतलब अभी यहाँ पर रह रहे हैं वो एड्रेस। एड्रेस 1 में मैं कहूँगा यहाँ पर आपको अपना विलेज लिख देना है। एड्रेस 2 में अपना पोस्ट ऑफिस लिख देना है। एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन लिख देना है। जो भी स्टेट है वो बताएंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो बताएंगे, और जो भी ब्लॉक में रहते हैं वो ब्लॉक का जो नाम है ना साथियों आपको ये बताना होगा। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर देना है। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को यहाँ पर फिल करना है। फिर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी फी लगता है वो फी भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, जिस पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप अगले स्टेप में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि मैट्रिक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर स्ट्रीम में ऑल सब्जेक्ट रहेगा। मैट्रिक आपने जिस स्कूल से भी आपने पास आउट किया है ना, स्कूल का नाम लिखेंगे। जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया है बोर्ड का नाम लिखेंगे। किस साल आपने इसे पास किया है वो पासिंग ईयर बताना है। आपका नंबर परसेंटेज में है या CGPA में है वो बताएंगे। अगर मार्क्स में है तो यहाँ पर मार्क्स वाला ऑप्शन चुनेंगे। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं और कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट में आपने अगर साइंस से पढ़ाई किया था तो IE से चुने, वही आर्ट से किया था तो IE चुने, और अगर कॉमर्स से किया तो ICOM चुने। वही अगर आपने एग्रीकल्चर साइंस से किया है या आपने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग किया है तो ये चीज़ें ना साथियों आपको बताना होगा। फिर जो भी कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट किया है ना, कॉलेज का नाम चुनना है, और जो भी बोर्ड रहा है ना आपका उस बोर्ड का नाम चुनेंगे। किस साल आपने इसे पास आउट किया है, पासिंग ईयर आपको बताना है। फिर नंबर आपका परसेंटेज में है, मार्क्स में है, वो चीज़ें बताएंगे। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ है, फिर आपका जो परसेंटेज है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी अनुसार ग्रेजुएशन जो आपने किया है, ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन साथ में कंप्यूटर ऑपरेटिंग का नॉलेज है और टाइपिंग का नॉलेज है तो ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। अब ग्रेजुएशन जो कॉलेज से आपने किया है ना, कॉलेज का जो नाम है ना आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछा है तो बोर्ड होता नहीं है ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटी होता है। तो यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा। किस साल आपने इसे पास आउट किया है वो चीज़ें आपको बताना है।
नंबर आपका परसेंटेज में है या मार्क्स में है वो बताएंगे, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स में बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज जो भी है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावे अगर आपने जो है यहाँ पर कोई मास्टर डिग्री या पीजी डिग्री किया है तो वो बता सकते हैं किस कॉलेज से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कब पास किया है, नंबर आपका किस अकॉर्डिंग है वो जानकारी देना है। बाकी नहीं है तो एलडीसी के लिए बस इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, जिस पर क्लिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पर अगर आपके पास वर्क का कहीं भी काम किया है, उसका एक्सपीरियंस है तो वो जानकारी आप दे सकते हैं। यहाँ पर रेस करेंगे तो फिर आपको बताना होगा एक्सपीरियंस के बारे में कि आपने किस पोस्ट पर काम किया है, वो सारी चीज़ें। अगर नहीं है इसको नो करिए और यहाँ पर इसको वैलिडेट कर इसको डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आप क्लिक कर दीजिए, आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए साथियों, डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहला चीज़ है पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। गाइडलाइन देखना चाहे तो बोला गया है कि रिसेंट का फोटो होगा, ये कलरफुल फोटो आपका होगा, ये ध्यान रखिएगा। साइज 50 KB मैक्सिमम है, मिनिमम 20 KB है। फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। अब कई बार क्या होता है ना कि फोटो जब अपलोड करने जाते हैं उसका साइज ज़्यादा होता है, उसको कम करना होता है, तो इसके लिए गूगल में इमेज साइज डिक्रीज लिखेंगे, बड़ा है तो उसको कम करना है तो डिक्रीज लिखेंगे, साइज अगर छोटा है उसको बड़ा करना है तो यहाँ पर इंक्रीज आप लिखिएगा। ये फर्स्ट वेबसाइट PI7 का मिलेगा, इसको आप ओपन कर अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इस फोटो को आपको कितने KB में रखना है वो KB यहाँ पर जैसे 40 KB में हमें रखना है, रखकर यहाँ से रिड्यूस साइज पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड इमेज का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब अपने फोटो को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर फाइल का जो नाम है ना, इसको लेकर भी इशू दे रहा है कि फाइल के नाम में स्पेस अलाउ नहीं है। फिर दोबारा से फाइल का नाम आप चेंज कर जब डालेंगे ना तो ये फोटो आपका आ गया। यहाँ से प्रीव्यू कर फोटो को देख लीजिएगा सही है कि नहीं है तो यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर दीजिए। इसी अनुसार अब सिग्नेचर को 10 से 20 KB में आपको अपलोड कर देना है। फिर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसको भी PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जो BC वाले हैं इनको NCL लगता है तो NCL सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। बाकी 10वीं का जो आपका मार्कशीट है यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद बोल रहा है कि इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करिए, या तो आप JPG PDF कोई भी फॉर्मेट में ये सबको दे सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आप जो है ना बैक होकर एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आई एग्री करना है और यहाँ पर सिग्नेचर के सामने भी चेकबॉक्स पे टिक कर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर यहाँ से ओके वाले विकल्प पर बोल रहा है कि फोटो को भी आप पहले कंफर्म करिए, यानी फोटो के सामने भी इस प्रकार चेकबॉक्स होगा, उस पर टिक कर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जो एप्लीकेशन फी लगता है ना वो एप्लीकेशन फी देखने को मिलता है। यहाँ पर इनका 2 गेटवे लगा है, एक तो इजी पे का है और एक केनरा का है। आप कोई भी यहाँ पर रोजर पे वाला ऑप्शन चुनेंगे, कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट करेंगे। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, कोई भी एक माध्यम को चुनेंगे। जैसे मान लीजिए हमें UPI से करना है तो नीचे में QR कोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ से प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। इस QR कोड को किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर इसका जो प्रिंट आउट है ना आपको निकाल कर हर हाल में अपने पास रख लेना है। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस था फॉर्म भरने का। बाकी आगे इसका एग्जाम होने वाला है जिसका कंप्लीट सिलेबस आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर देख लीजिए। आप उसके अकॉर्डिंग अभी से ही प्रिपरेशन अपना शुरू कर दीजिए। आगे का कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइएगा, वहां पर भी अपडेट आपको मिल जाएगा। साथियों, अभी आपने देखा मैंने आपको बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जो नई भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, मैंने सारा प्रोसेस आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो आप जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और खासकर आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं, फॉर्म फिलअप की प्रोसेस होते हैं, मैं सारा चीज़ बताता रहता हूं। धन्यवाद।